जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, आज मैं एक आंटी जी का शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। ये एक ब्लेस्ड कर देने वाला सत्संग है, तो कृपया अंत तक बने रहें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी मेरी प्यारी संगत जी। जय गुरु जी मेरी प्यारी आंटी जी, जो हमेशा हमारा सत्संग जो है वो अपलोड करती हैं। तो संगत जी, आज सबसे पहले तो मैं गुरु जी से माफ़ी मांगूंगी कि मुझे बहुत दिनों से कहा जा रहा था कि तू शुक्राना नहीं कर रही है, तभी तेरे काम रुके हुए हैं, जल्दी से शुक्राना कर। पर मैं अपनी परेशानी में इतना ज़्यादा मतलब डूब गई थी, समझ लो कि परेशानी को इतना ज़्यादा अपने ऊपर हावी कर लिया था ना कि मैं गुरुजी के जितनी भी पॉजिटिव बातें थी उनको भी समझ नहीं पा रही। पता नहीं क्या कोई बुरा टाइम मेरे पे आ गया था। ये नहीं है कि मैं विश्वास नहीं कर रही थी, विश्वास तो मैं गुरुजी पे हरदम करती हूँ, पर कहीं ना कहीं अपने काम को लेके थोड़ा सा टेंशन जो है वो मेरे पे ज़्यादा हावी हो गई थी। तो उसी से संबंधित आज मैं आपके सामने सत्संग शेयर करूँगी। तो अपना नाम तो मैं अभी गुप्त ही रखूँगी। तो गुरुजी का सत्संग, शुक्राना सत्संग करने से पहले मैं गुरुजी का मंत्र बोलना चाहूँगी, ताकि मुझे नहीं पता मैं क्या बोलूँगी, तो वो मेरा साथ दें, गुरुपा मेरा साथ दे बोलने में, कि कहीं मैं कुछ कोई गलत बात ना बोल दूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मेरा शुक्राना सत्संग जो है वो कुछ इस प्रकार है कि मैं बहुत दिनों से, जैसे कि मैंने आपको अभी भी बोला, कि मैं थोड़ा परेशान चल रही थी अपने काम को लेके। तो उसके लिए मैं लगातार अगस्त महीने से, यानी कि मेरा काम कोई शुरू हुआ था, परंतु फेब महीना निकल गया तो उसमें इतनी अड़चनें आई, कभी लगता था काम होगा, कभी लगता था नहीं होगा। तो इसी परेशानी की वजह से मैंने परेशानी का टाइम जो है वो मैंने निकाला अगस्त से लेके फेब तक। तो मैं संगत जी आज मतलब कि एक तरह का अपने आप पे मतलब थोड़ा सा सोच रही हूँ कि मैंने गुरुजी पे शक किया भी तो कैसे किया, चाहे थोड़ा ही मन में डर रखा, तो उनके होते हुए मैंने अपने मन में डर क्यों रखा। मुझे उसके लिए बहुत शर्मिंदगी है, उसके लिए गुरुपा मुझे माफ़ करना। संगत जी, आप बिलीव नहीं करोगे, गुरुजी ने वो कर दिखाया जो मैंने कभी नहीं सोचा था। मैंने अपनी जॉब को लेके, थोड़ा मेरा जॉब का ही था, तो मैं उसमें इतनी परेशान हो गई थी ना कि बहुत अड़चनें आई, बहुत अड़चन, वहाँ तक मैं पहुँच नहीं पा रही हूँ। अभी भी चलो शुरुआत है, परंतु संगत जी, गुरुपा ने मेरी वहाँ पे शुरुआत करवा दी। और मेरा, चलो उसमें अभी ट्रेनिंग में नंबर भी आ गया है कि अब मेरी ट्रेनिंग शुरू हो जाएगी। उसके बाद गुरुपा क्या करेंगे वो तो वही जाने, वो तो जान ही जान है। वो कर दिखाते हैं जो हम, वहाँ तक हमारी सोच ही नहीं जाती। मैंने तो अपने मन में इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी बिठा ली थी कि मैं सोचती थी कि ये काम मेरा होगा ही नहीं, होगा ही नहीं, हो ही नहीं रहा है, हो ही नहीं रहा है। रोज़ गुरुपा के आगे कभी रोना, कभी हंसना, कभी रोना, बातें करते रहना, क्योंकि उनके बिना मेरा कोई है भी नहीं। और ये काम मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, मेरी जॉब मेरे लिए अब बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मतलब कि उसी पे मेरी ज़िंदगी अब डिपेंड है। मैंने पहले भी सत्संग शेयर किए हुए हैं और उसमें भी मैंने बताया था कि मैं थोड़ी सी अपनी जो मेरी इन लॉज़ की फैमिली है वहाँ से थोड़ी परेशान थी। वहाँ पे तो मुझे कोई खुशी या सुख मिला नहीं, साथ मेरा किसी ने दिया नहीं। पर जब से गुरुपान मेरी ज़िंदगी में आए तो गुरुपान ने मेरी काया ही पलट दी, मेरे सामने नए नए रास्ते दिखाए। मुझे आज मैं जो भी बनूँगी, आगे मेरी ज़िंदगी में जो भी बदलाव आएंगे वो सब गुरुपा के कारण ही होंगे, क्योंकि उनके बिना तो मेरी कोई औकात ही नहीं है।
मेरी कोई हस्ती नहीं है, मैं कुछ भी नहीं हूँ उनके बिना। अभी भी डर लग रहा है, अभी भी मैंने जाना है, पर मैं उनको लेके जाऊँगी क्योंकि गुरुपा के बिना तो मैं एक कदम भी नहीं चल सकती। मैं बता नहीं सकती कि जिस दिन मैं गई थी संगत जी वहाँ पे, जब मुझे बुलाया गया था तो जब मुझे कहा गया कि आपका ट्रेनिंग में नंबर आ गया है और 1 महीना पहले वो करिए, उसके बाद देखो, और मुझे इतना रोना आ गया, उतना रोना आ गया कि जाने कि उन्होंने मुझे पॉजिटिव वाइब दे दी कि मेरा काम जो है हो सकता है इसके बाद सफल हो जाए। जिस काम को लेके मैं लगा रही हूँ वो मैं सत्संग आपके साथ फिर से शेयर करूँगी जब मेरा वो काम अपने मुकाम तक पहुँच जाएगा और वहाँ तक भी मेरे गुरुपा ही पहुँचाएँगे। मैं तो कुछ भी नहीं हूँ संगत जी, मैंने तो सोचा भी नहीं था, फिर भी गुरुपा ने देखो ऐसे-ऐसे चमत्कार कर दिया मेरी ज़िंदगी में कि अगर मैंने उन पे अगर पीछे कोई भी थोड़ा-सा भी शक किया है, तो उसके लिए मैं माफ़ी माँगती हूँ। हमारे गुरुपा बहुत दयाल हैं, वो बहुत प्यारे हैं। अभी भी गुरुपा मुझे पॉज़िटिव, मैं सोच रही थी कि पता नहीं अब मैं आगे कामयाब हो पाऊँगी, मेरा क्या बनेगा? तो गुरुपा बोलते कि तेरा आगे दा रास्ता साफ़ है। अब तो तेरे दोनों हाथों में ही लड्डू हैं और अब जो भी तेरे रुके हुए काम थे, उसमें मैंने तुझे पंख लगा दिए हैं, अब तो सीधा चलेगी। और क्या चाहिए संगत जी, जब अपने पिता का साथ मिल जाए, गुरुपा का साथ मिल जाए, तो फिर तो घबराने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। जब कहीं पे कोई भी साथ नहीं ना देता, जब कहीं पे कोई अपना फैमिली का जब कोई भी नहीं खड़ा होता ना, तब हमें गुरुपा आके सँभाल लेते हैं। बात सिर्फ़ विश्वास करने की थी और जिसमें मैं थोड़ा-सा गलती कर दी थी मैंने। तो अब मुझे विश्वास है, अब मैं विश्वास करके ही चलूँगी और मैं उनको साथ लेके चलूँगी, हरदम उनके साथ रहूँगी। उनके बिना तो एक कदम भी नहीं मैं चल पाऊँगी। मेरी ज़िंदगी में वो कह रहे हैं कि तेरा अब देखती जा, तूने अपने प्यो का चमत्कार देखना है। गुरुपा मैंने आपके चमत्कार देख लिए। आप तो जब बंदा नाउम्मीद हो जाता है ना, तब गुरुपा का एक नया ही मतलब वो बदलाव जो है वो ज़िंदगी में ले आते हैं और उस वक़्त रोने के सिवा मतलब आँखों में खुशी के आँसू और ऐसे होता है कि बस अभी गुरुपा के पास चले जाऊँ, अभी। और उनकी गोद में सिर रख के अच्छे से रो लो कि गुरुपा आप इतने ज़्यादा दयालु हो, इतना ज़्यादा आप ज़िंदगी बदल देते हो किसी की भी। सबकी सुनते हैं गुरुपा। अब तो मुझे यही हो गया है कि वो सबकी सुनते हैं, बस वो समय आने की देर होती है। हम इंतज़ार नहीं करते, सब्र नहीं करते। पहले मुझे संगत जी सब्र करने के मैसेज आते थे, सब्र कर तेरा काम हो जाएगा, तो मैं परेशान हो जाती थी। मैं कहती थी नहीं होना काम, हो नहीं रहा, ऐसे-ऐसे करके मैंने बोलते रहना। पर देखो आज गुरुपा के मैसेज आ रहे हैं कि अब तू अपने अंतिम पड़ाव में है। अपनी ज़िंदगी में जितने भी तूने दुःख देखे हैं ना, उसके तू अंतिम पड़ाव में पहुँच गई हुई है और अब तुझे आगे खुशियाँ ही खुशियाँ मिलेंगी। खुशियाँ अब बस कृपा का साथ चाहिए, उनका मेरो भरा हाथ अपने सिर पे चाहिए ताकि अपनी धी का हाथ थाम के वो लेके जाएँ। मुझे तो अब पता नहीं काम क्या है, कैसे करना है, जो भी होगा वहाँ पे कॉन्फिडेंस ये सब कुछ वो कृपा ही लाएँगे। उनके बिना मैं बिल्कुल अधूरी हूँ। तो मैं फिर से अपने अंतर आत्मा से अनंतम अनंतम शुक्रान करती हूँ गुरुपा, आप बहुत प्यारे हो। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटान कोटान कोटान, हर श्वास श्वास के लिए शुक्राना। आप बस आगे भी जैसे यहाँ तक अगर आप लेके आए हैं, तो जो मेरा आगे का सफ़र है उसमें भी गुरुपा हाथ पकड़ के चलाना और वहाँ तक पहुँचाना, मंजिल तक पहुँचाना, ताकि मेरी कोई बेइज़्ज़ती ना कर पाए। मेरी सभी बेइज़्ज़ती करते थे, सभी मुझे बातें लगाते थे, पर गुरुपा हमेशा मुझे हौसला दिया करते थे कि तुझे घबराने की ज़रूरत नहीं है, एक दिन तेरी ज़िंदगी में ज़रूर आएगा। जब सभी हैरान हो जाएँगे, तब तो बताना कि ये सब तेरी गुरुपा के कारण हुआ है। तो सही है, मैं भी यही चाहती हूँ कि जब मैं अपनी मंजिल पर पहुँच जाऊँ, तो मैं ज़ोर-ज़ोर से चिल्ला-चिल्ला के बोलूँ कि मैं कुछ भी नहीं हूँ। सब मेरे गुरुपा हैं। जो भी हुआ है, जो भी बदलाव मेरी ज़िंदगी में आया है, जहाँ आगे आएगा ना, वो सब का सब मेरे गुरुपा के कारण ही होगा। मैं क्या हँसती थी, कुछ भी नहीं।
कुछ भी नहीं हूँ मैं। गुरुपाद जीरो को हीरो कैसे बना देते हैं ये एक बहुत बड़ा मिरेकल है। और मेरे जीवन में भी मार्च महीने से ही बदलाव आया। तो गुरुपा मुझे माफी मांगती भी मैं शुक्राना नहीं कर पाई थी। आज मैं आपका दिल से आपकी बेटी आपका शुक्राना करना चाहती हूँ और आपका सारी उम्र का साथ देती है आपसे। और सभी संगत को गुरुपा ब्लेस करना, प्यारी आंटी जी को ब्लेस करना जो हमारा सत्संग शेयर करते हैं। जल्दी ही मैं अपने शुक्राना सत्संग के साथ आपके सामने आऊँगी। तो अभी के लिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु का। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, धन धन गुरु जी, जय जय गुरु जी।